वालेकुम मोदी जी, कैसे हो आप? ठीक हो? प्लीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ना अच्छा सा आप स्कूल बना दो। देखो कितनी गंदी फर्श है। तो कैसा लग रहा है आपको? कितनी खुशी हो रही है कि आपके स्कूल को मेरे को बहुत खुशी हो रही है सर। हमारा स्कूल नया बन रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसे लगा कि आपकी प्रधानमंत्री आपकी बात सुन लेंगे? वो सबकी सुनते हैं, पूरी देश की सुनते हैं, इसलिए मेरी भी सुने, उन्होंने सुन ली। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है। जहाँ आती है ना डेवलपमेंट की बात, तरक्की की बात, तो वहाँ हम बिल्कुल आखिरी नंबरों में आ रहे होते हैं। मगर जहाँ जराइम की बात आती है, गैर कानूनी धंधों की बात आती है, जैसा कि जुआ, जैसा कि पोर्नोग्राफी, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है पहले शुरू के ही नंबरों में आते हैं। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से। मुझे याद है कि वो कहते हैं साहब नाम बदल दिया, हम सलाम नहीं कहते, हम नमस्ते कहते हैं, हम हर चीज बदल दिया है। 1000 women every single year are being converted in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community कि इस्लामोफोबिया को बंद करो, और अपने मुल्क में ये हो रहा है। ये है डिस्क्रिमिनेशन। ये जिना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से। जो हम हिंदुस्तान को विजिट करते हैं और मुसलमानों के साथ बात करते हैं, हमें पता होता है कि हमारी मुसलमानों की उधर क्या हालत है। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें एक छोटी सी कश्मीर की बच्ची एक वीडियो बना करके मोदी जी को उसका स्कूल को अपग्रेड करने की रिक्वेस्ट कर रही थी, और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था। और दोस्तों, अब मोदी जी ने उस बच्ची का रिक्वेस्ट को सुन करके उसके स्कूल को अपग्रेड करने का काम शुरू कर दिया है, और ये बात खुद उस बच्ची ने एक इंटरव्यू के दौरान कही है, और वो मोदी जी को अपना धन्यवाद भी कह रही है। ये वीडियो पाकिस्तानियों के मुंह पर एक तमाचा है, जो ये कहते हैं कि कश्मीरियों पे अत्याचार हो रहा है, बल्कि भारत में कश्मीर की बात सुनी जा रही है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज में खुद अत्याचार कर रहा है, और पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं का फोर्स कन्वर्शन किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान के मौलवी रोजाना 1000 से भी ज्यादा लड़कियों का जबरन शादी करके इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपने घर में ध्यान देने के बजाय भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी, और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%, और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं, और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं, जिसमें थलपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस
फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रीज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा है कि मुझे अब भी जान का खतरा है। इसी तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई तेरा मुझे ब्लैकमेल करी खणे विया आई। केर खणी वियो तो कई इकबाल बंबरो खणी वियो उते मुझे कोर्ट में खणी वियो, मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली हणे मारी चंदास। तो पंहिंजी खुशी सां तो दीन कबूल कयो? मूं खुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनी गोली तन तू मुझसे शादी कर, मुसलमान थी, मुझे मजहब कोन छंदे, तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पे मजहब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है। दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये 2 तरीकाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरान कुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं वो ये है कि 1 साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बीइंग कन्वर्टेड in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community कि इस्लामोफोबिया को बंद करो और अपने मुल्क में ये हो रहा। तो 1000 खवातीन 1 साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13 से 14 साल के दरमियान होती हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं। एक तो डबल वायलेशन है, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की, और कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है। और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये जिना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से। ये जिना का पाकिस्तान है। या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी तौर पर अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आजादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब कर सके? या स्टेट ऑफ मदीना के बड़े लेक्चर हमारे सियासतदान हमें देते हैं, वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है।
जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस, कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन, दे आर जस्ट डिसअपियरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहां गए ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने, वो मारे जा रहे हैं। उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में, और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डाइवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले, सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो, सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं।